जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। रोज रात 8 बजे हम वो टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं जो पूरे नेशन में चर्चा हो रही है। इन दिनों जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है वो है कुणाल कामरा। कुणाल कामरा की स्टैंड अप कॉमेडियन है और हमेशा ही अपनी इसी तरीके की, वो राजनीति पर भी बोलते हैं, वो बॉलीवुड पे भी बोलते हैं, वो फिल्म स्टार्स पर भी बोलते हैं, वो हर किसी पर बोलते हैं। और स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसे ही आजकल होते हैं, इस तरीके की कॉमेडी हम अक्सर देखते हैं। लेकिन कुणाल कामरा ने एक कविता ऐसी पढ़ दी जो उनके लिए विवाद का कारण बन गई और एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना को लगा कि ये एकनाथ शिंदे पर तंज कसा गया है। वैसे जो उन्होंने कहा, कुणाल कामरा ने कहा, उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, ऐसे में उन पर जो फप्ती कसी गई वो कॉमेडी के रूप में वो क्राइम बन गई। उनका स्टूडियो तोड़फोड़ कर दी गई और जिस होटल में शूटिंग हुआ है ऐसा माना जाता है वहां भी तोड़फोड़ की गई। शिवसेना ने अपना असली स्वरूप दिखाया। वैसे शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे जो खुद अव्वल दर्जे के कार्टूनिस्ट थे और बाला साहेब ठाकरे के जो कार्टून थे ना, वो देश में चर्चा का कारण बना करते थे उस वक्त। उस तरीके का व्यंग तंज हमेशा बाला साहब कसा करते थे। लेकिन उन्हीं की शिवसेना जो दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की हम असली वारिस है, इस तंज को नहीं ले पाए। और सबसे पहले कुणाल कामरा के साथ जो हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इस तरीके की अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, देश भर में इस पर चर्चा छिड़ गई है, बहस हो रही है। और आज हम भी इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार कुणाल कामरा ने जो किया वो सही था या इस तरह से किसी भी राजनेता के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी, चर्चा में स्वागत है जी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं सागर शाह। सागर जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अनूप शर्मा जी जुड़े हैं। अनूप जी, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले सभी मेहमानों को 2-2 मिनट कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, कुणाल कामरा की कॉमेडी को कॉमेडी के रूप में लेना चाहिए था या फिर उसे क्राइम बनाकर रातों रात एफआईआर दर्ज कर ली जानी चाहिए थी। शैलेश जी, क्या कहेंगे? आपके ही सहयोगी दल शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट वाली, और उनके ऊपर एक फप्ती कसी जाती है, एक पैरोडी, एक कविता, एक गाने के ऊपर बनाई जाती है और कहा जाता है जिस तरीके की राजनीति एकनाथ शिंदे ने उस वक्त दिखाई थी, देश भर में चर्चा का केंद्र बनी ही थी। कुणाल कामरा ने जो कहा वो कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन जिस वे में कहा गया, क्या ये होना चाहिए था? शैलेश जी। जी, मैं वीएनएम चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं, वो कोई भी प्रकार की कॉमेडी कर ले, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके बारे में, जिसकी वजह लेकर उन्होंने कॉमेडी की है, तो वो एकनाथ शिंदे जी हमारे जो पूर्व सीएम भी थे और अभी डिप्टी सीएम भी हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई संवैधानिक पद पर हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, शिवसेना के हो, कोई भी हो, एक संवैधानिक पद पर हो। मानो कि अभी सीएम फडणवीस जी है, देवेंद्र फडणवीस, तो वो देवेंद्र फडणवीस नहीं है, वो एक राज्य के, एक स्टेट के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। तो उनके बारे में कुछ गलत बोलना
वो संवैधानिक नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी तरह का व्यंग करने का सबको अधिकार है। ये भारत देश जो है वो संवैधानिक दायरे में रहकर कुछ भी कर सकते हैं। जो 15-16 आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो स्वतंत्रता का अधिकार सभी के लिए सेम है, सभी के लिए जो है वो अच्छी तरह से माना जाता है। मगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई आदमी को गैर संवैधानिक रूप से कोई शब्द बोला जाए तो वो जायज नहीं है। हमारे जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उनको भी मैंने सुना, आपके टीवी के माध्यम से ही सुना, तो उन्होंने भी बोला है कि ये शिवसेना के हो, एनसीपी के हो या कांग्रेस के भी हो, तो कोई भी लोग आके किसी भी संवैधानिक पद पर जो विराजमान है उनके बारे में अनाप शनाप बोलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। ये गैर संवैधानिक शब्द का उपयोग किया है, वो हर किस बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए और कर भी दी है, और आगे कुछ भी जो लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है वो लॉ एंड ऑर्डर करेंगे, और जो संवैधानिक काम है तो वो न्याय तंत्र करेंगे। मगर ये अच्छी बात नहीं है। जो कुणाल कामरा है वो मीडिया मैनेज करना चाहता है कि ऐसे सीएम और डिप्टी सीएम के व्यंग करके उसकी जो हाइट है, उसकी जो रेखा है, उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। कुणाल कामरा वैसे सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनके बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और लोग उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, उनके कार्यक्रम को देखने आते हैं। उन्होंने जो कहा वो उनका वे ही यही है। हो सकता है इस बार एकनाथ शिंदे हैं, लोग हर बार अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन उन पर जिस तरह से कार्यवाही हुई, जो तोड़फोड़ हुई, ये भी तो संवैधानिक नहीं था। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं वापस आपके पास आऊंगी, सागर जी के पास चलूंगी। सागर जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, शैलेश भाई की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने क्या बोला वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा था। आपकी आवाज आ रही है तो मैं सीधा अपनी बात रखूंगा। मुझे आप बताइए कि मैं कौन हूं। मैं यहाँ पर इस चैनल पर इस डिबेट में कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, ठीक है। शैलेश भाई परमार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आप कौन है? चैनल की एंकर है। पॉलिटिकल कोई एनालिस्ट भी होंगे, लेकिन हम सब भारत के नागरिक हैं और संविधान ने हम सबको एक समान अधिकार दिया है कि हम कैसे कपड़े पहन सकते हैं, हम कौन सा खाना खा सकते हैं, हम कौन सा धर्म अपना सकते हैं, हम कौन सा धर्म फॉलो कर सकते हैं और हम क्या बोल सकते हैं। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमें हमारे देश के संविधान ने दिया है। आजादी के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब ये सारे राइट्स राजाशाही खत्म करके लोकशाही के अंदर हम सबको मिले। हर किसी की अलग अलग प्रकार की बोलने की स्टाइल होती है। एक कलाकार होता है तो कविता बोलता है, कॉमेडी करता है, पैरोडी करता है, स्टैंड अप कॉमेडियन होता है तो वो कॉमेडी के तौर पर बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चहीते एक कवि है कुमार विश्वास, वो भी तो बहुत कुछ बोलते हैं सोनाक्षी सिन्हा को लेकर, फिर उनकी शादी को लेकर, फिर और लोगों को लेकर, तो वो कविता के तौर पर बोलेंगे, लेकिन वहां पर तो कोई विरोध नहीं होता है। वो कुछ भी बोलते हैं तो उनका तो बुरा किसी को भी नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं एक प्रवक्ता के तौर पर अगर आक्रामकता से अपनी बात रखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी हिल जाती है और उनकी ऑफिस से चैनलों पर फोन आ जाते हैं कि अगर ये प्रवक्ता रहे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं डिबेट करेंगे। मतलब कि सामने वाले की बोलने की जो स्टाइल है उसे बंद कर दो। इसी तरह से आज कुणाल कामरा के साथ वही हुआ कि उनकी जो अभिव्यक्ति की स्टाइल है, कॉमेडी करके, पैरोडी करके। देखिए, पहले भी उन्होंने एक एयरलाइंस के अंदर ऐसी ही कॉमेडी, ऐसी ही पैरोडी की थी। तब उनके पास में वो एक एंकर, गोदी मीडिया के कहे जाने वाले एंकर अर्णब गोस्वामी थे। तो अर्णब गोस्वामी कैसे फंस गए थे वो पूरे देश ने देखा था। उसके बाद इसी कुणाल कामरा को एयरलाइंस में से बैन कर दिया गया। आज फिर से वही, कुणाल कामरा ने तो कविता गाई थी, तो एकनाथ शिंदे को कविता नहीं आती है क्या? तो मतलब कि एकनाथ शिंदे कविता से गुस्सा होकर किसी की ऑफिस तोड़ देंगे, किसी का थिएटर तोड़ देंगे, किसी होटल का रूम तोड़ देंगे, प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे। तो एक राज्य का
उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री जिसको देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी में ले चुके हैं, वो खुलेआम किसी राज्य के अंदर अपने ही राज्य में उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर देश के एक नागरिक की अभिव्यक्ति पर तोड़फोड़ करेंगे। तो ये टिट फॉर टैट नहीं हुआ, उन्होंने तो सिर्फ कविता गाई थी। तो आप में इतनी शक्ति नहीं है, आप में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि देश का एक नागरिक जब आपके ऊपर पैरोडी करता है, कॉमेडी करता है, जो कि आपने किया है, जो कि सच्चाई है, तो सच्चाई को बताना अगर आपको गवारा नहीं, तो आप क्या किसी की डिबेट बंद कर देंगे, आप किसी की ऑफिस तोड़ देंगे, आप किसी को बोलते हुए बंद कर देंगे, आप उसके फोन्स ले लेंगे, आप उसके ऊपर इंक्वायरी लगा देंगे, आप इस जांच में पड़ जाएंगे कि इसके पीछे कौन है। और आपके समर्थक फिर उसके फोन को जब सार्वजनिक किया जाएगा तो फोन करके गंदी गंदी गालियां बोलकर उसको धमकी दी जाएगी, इस देश के नागरिक को धमकी दी जाएगी। और ये करेगा कौन? एक राज्य का उप मुख्यमंत्री। ये है भारतीय जनता पार्टी का कल्चर, संस्कृति और इनका दावा कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत रहे हैं। चलिए ठीक है सागर जी, फिर से आपके पास लौटूंगी। अनूप जी के पास चलेंगे। अनूप जी क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर अब लोग जो हैं खुलकर बोलने लगे हैं और जो बात कहनी है वो भले कॉमेडी में कही गई हो, लेकिन लोग बोलने लगे हैं और जो बात सामने आई, महाराष्ट्र की जो सियासत थी वो लोगों ने देखी है और महाराष्ट्र में जिस तरह से तख्तापलट करने के लिए एकनाथ शिंदे को अपने गुट में लिया गया, वो भी सबने देखा है और उस पर एक कॉमेडी बनती है और उसका इस तरह से पूरा देश में एक मसला बन जाता है। क्या कहेंगे इस? पूरे जितना मैं कल शाम से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हैशटैग से लेके सब चीज में कुणाल कामरा चल रहे हैं। एक मन में पहली थॉट ये आती है कि कॉमेडी अब देश का मुद्दा है और देश के जो मुद्दे हैं उन पे कॉमेडियन कॉमेडी कर रहे हैं। इसमें बुरा लगाने वाली बात कौन सी है? अगर हम 1952 के अंदर देखते हैं, जब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू उस सीढ़ियों पर जा रहे थे और फिसले, दिनकर ने बचाया, दिनकर जी को धन्यवाद बोला, तो दिनकर जी ने क्या बोला था? दिनकर जी ने ये बोला कि जब भी देश में आपदा आएगी, जब भी राजनेता अपने स्तर से गिरेंगे, कभी वहां पर खड़ा मिलेगा। जी बिल्कुल, ये होता आया है, ये इतिहास है भारत का। तो वही बात अभी मुद्दे उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी काफी अच्छा सुरक्षित मिल गया। वो शायद मन में तो खुश भी हो रहे होंगे कि शिंदे ने ये किया तो हम लोग बाकी पीछे से सारा कवर कर रहे हैं। क्योंकि अगर कामरा का अगर वो पूरा वीडियो देखें 45 मिनट्स का, तो उसमें 2 या 3 मिनट के ऐसे हैं जो शिंदे जी पर बोला है, बाकी तो सभी को उन्होंने लिया है, सभी को के बारे में बोला है। बिल्कुल। तो अभी हमारे, और ऐसा ही अभी का भी है, अगर हम देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन की पार्टी में नागार्जुन उनके सामने जो कवि बैठे थे, उन्होंने मुंह पे बोला कि पंडित नेहरू ने देश बेचकर, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते, फिर भी बापू की समाधि पर जुग जुग फूल चढ़ाते। ये पंडित नेहरू को बोला। सेम वही नागार्जुन ने इंदिरा गांधी को भी मुंह पे बोला, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यहाँ बैठो। सॉरी, ये वाली कविता उन्होंने महारानी विक्टोरिया को जब पंडित नेहरू ने बुलाया तब उन्होंने इस देश को बोला और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और ये बहुत पुरानी परंपरा इस देश में चली आ रही है, पर इसको हम एक तरफ से नहीं देख रहे। मुझे लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी जरूरत से ज्यादा तोड़फोड़ करके बना दी गई इतना। और ये क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली शिंदे सर अंदर से खुद कमजोर पड़ चुके हैं, बीजेपी के साथ अलायंस के टूट के। तो वो अंदर से जब टूट गए हैं तो अब उन्हें लग रहा है कि अब इतने असुरक्षित फील कर रहे हैं कि कॉमेडियन के कुछ बोलने से उनको सच में लग रहा है कि जो गद्दार वाली मेरी इमेज है जो बन रही है, आप माने ना माने, महाराष्ट्र के मेरे जितने भी दोस्त हैं उन लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं, तो ये बोलते हैं कि हाँ गद्दार वाला है। और उन्होंने कुणाल ने बहुत ही हंसी मजाक में उनको बोल दिया, सचिन तेंदुलकर के बेटे के साथ में अगर आधे घंटे बैठता हूँ तो और फिर उसके बेटे को बोल देता हूँ कि भाई जा, अब तेरा बाप मेरा बाप है।
ठीक है, तू अपना नया बाप ढूंढ, ऐसा उन्होंने जो कॉमेडियन अंदाज में जो बोला, वो एक कन्विक्शन भी लेके आ रहा है। जी। उससे वो सहज हुए हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो असहज हुए हैं। और जब भी किसी बड़े नेता के ऊपर ऐसी टिप्पणी होती है तो कुछ अ, हर एक पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं हम्म। जिनको गूंस कह सकते हैं। वो लोगों का रोल प्ले शुरू हो जाता है। बड़े नेता अपने आप को पाक साफ रखते हैं, गूंस हथियार लेके चले जाते हैं और वो लोग फिर तोड़-फोड़ शुरू करते हैं। जी। कुणाल कामरा से तकलीफ थी, समझ सकता हूँ, हो सकता है उसने कुछ गलत बोला। मुझे एक खाली समझ में नहीं आता कि जिसने वेन्यू दिया, वो तो बेचारा रेंट लेके शायद दे रहा होगा। उसने उसका कोई कसूर नहीं है। आज मैं अगर आपके स्टूडियो पे बैठ के कुछ ऊट-पटांग ऐसा बोल दे रहा हूँ, हम रिकॉर्डेड, तो उसमें आपकी क्या गलती है? जी, और बिल्कुल। कोई आपके वहां पर आके तोड़-फोड़ शुरू कर दे, तो मेरी तो हम्म। समझ से परे है ये चीज़ें। पर ये जी, तो असहिष्णुता बहुत बढ़ गई है। इसको थोड़ा-सा हर एक पॉलिटिशियंस को इसको चीज़ को सोचना चाहिए। जी। कॉमेडियन को कॉमेडी के रूप में ही लेना चाहिए था। हुँ। बिल्कुल संवैधानिक क्या और असंवैधानिक क्या अगर ये डिफाइन करने बैठेंगे तो बहुत सारे किस्से मिल जाएँगे कि क्या चीज़ असंवैधानिक रूप से हो रही है। तोड़-फोड़ असंवैधानिक है या कविता असंवैधानिक है? गद्दार तो क्या बहुत सारे ऐसे शब्द राजनीति में यहाँ तक कि संसद में, सांसद में जब चुनाव के भाषण होते हैं वहाँ इस्तेमाल होते रहते हैं जो गैर संवैधानिक है, जो नहीं बोले जाने चाहिए, फिर भी बोले जाते हैं और कुणाल कामरा ही क्यों? शैलेश जी आपने कहा कि असंवैधानिक बात उन्होंने कही और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो तोड़-फोड़ की गई वो कहीं से भी संवैधानिक नहीं थी। जो जैसा अनूप जी ने कहा कि एक व्यक्ति ने अपना स्टूडियो दिया, अपना लोकेशन दिया शूट करने के लिए, उनके वहाँ तोड़-फोड़ ये तो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक चीज़ थी। और सबसे बड़ी बात एफआईआर दर्ज हो जाती है। हमारे यहाँ मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये शिकायत लेकर आते हैं कि पुलिस शिकायत नहीं ले रही है। कोई बच्चा गुम जाता है तो पुलिस शिकायत नहीं लेती है कि 24 घंटे बाद आना, बच्चा मिल जाएगा तब तक। बहुत सारी जगह ऐसी है 24 घंटे के बिना पुलिस शिकायत लेती ही नहीं है। तो यहाँ कैसे एफआईआर दर्ज हो जाती है? देश में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है, जिस पर एफआईआर नहीं हो रही है और यहाँ कुणाल कामरा पर कानूनी कार्यवाही हो जाती है। शैलेश जी ये कहीं ना कहीं दोहरा रवैया नहीं अपना रही है भारतीय जनता पार्टी? ये दोहरा रवैया नहीं है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि ये जो कॉमेडी करना जो है वो उसकी मैं पहले भी अनूप जी बोल चुका हूँ कि वो उसका स्वतंत्र अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। हाँ, तो ये हम मानते हैं। मगर किसी के संवैधानिक रूप पे होना और उसके बारे में कोई गलत बात बोलना वो असंवैधानिक है। एक बात तो कुणाल जो कामरा है उन्होंने भी जो संविधान गैर संवैधानिक बात की तो उनके ऊपर एफआईआर हुई और साथ ही जिस लोगों ने स्टूडियो को तोड़ा वहां तोड़फोड़ की वो भी गैर संवैधानिक है, वो भी अच्छी बात नहीं है। हमने कोई आदमी ने किसी आदमी ने ऐसा नहीं बोला है, इवन भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना की जो लोगों को हिरासत में लिया, जिसके ऊपर एफआईआर हुई, जिन्होंने किसी स्टूडियो का जो तो स्टूडियो है उसको तोड़फोड़ किया है तो उसके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई बोला ही नहीं है। नहीं, नहीं, उन पर कुणाल होनी कामरा चाहिए। जो है मैं बताती हूँ, उन्होंने भी गैर कुणाल संवैधानिक कामरा काम पर किया। किस आधार पर हुई? कुणाल कामरा पर किस आधार पर हुई? उसने ऐसा क्या किया जिस पर एफआईआर हो? ऐसा क्या किया उसने? जो जाहिर मंच से और सभी लोगों के सामने शूटिंग करते हुए किसी सच्चाई संवैधानिक रख दी पद है, पर विराजमान लोगों को या सच्चाई रख दी। व्यक्ति को अपमानित करना वो गैर संवैधानिक होने के लिए ये तो यूट्यूब पर रखा गया है, तो यूट्यूब पर रखा गया है, सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, तो सोशल मीडिया में वायरल के आधार पर देश में कई एफआईआर हुई है, तो ये भी एफआईआर हुई है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और जो कुणाल कामरा है वो निर्दोष है तो न्याय तंत्र का काम करेगा, तो ये कोर्ट में जाके जो उसकी निर्दोषता है वो साबित करेंगे। मगर जिन्होंने ये स्टूडियो तोड़ा है उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, इसीलिए तो एफआईआर की है। एफआईआर भी की है, हिरासत में भी लिया है, उसके जो
उनको कोर्ट में ले जाके उनकी जामीनगिरी भी की है, तो दोनों तरफ से अच्छी बात नहीं है। ये हमारे देश के संविधान के लिए अच्छी बात नहीं है। सलीफ भाई सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 3 घंटे इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने काफी बार ये रिपीट किया कि आलोचना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बहुत बार रिपीट किया ये, और उसके बावजूद जब आलोचना होती है तब सहन नहीं होती। आप ये तो किनारा नहीं करेंगे कि नहीं शिंदे ने किया उसे मैं गद्दारी नहीं कहूंगा, हमको उससे लेना देना नहीं है। शिंदे ने जो किया देश ने देखा है, और किस तरह से उन्होंने एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा, सरकार तक गिरा दी और महाराष्ट्र के लोगों के साथ अन्याय किया। वो बात एकदम किनारे पर है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, तो इस आलोचना को क्यों सहन नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? ये सवाल का जवाब मुझे चाहिए, फिर मैं अनूप जी के पास और सागर जी के पास चलूंगी। और आलोचना करनी चाहिए, कविता के माध्यम से थोड़े शब्दों में ज्यादा बात लोगों के समक्ष रख सकते हैं, ये हमारा एक हथियार है, मगर उसकी भी गरिमा होनी चाहिए। अपने स्तर से नीचे गिरना ये गरिमा नहीं है। और सागर जी को मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि सागर जी, हमने कभी भी नहीं कहा कि हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी नहीं कहा। तो ऐसी प्रतिष्ठित चैनल पर, VNN जैसी चैनल पर आकर आपका बहिष्कार किया है, ऐसी बात बोलना ये अच्छी बात नहीं है। आप भी आपकी गरिमा से नीचे ना उतरिए। सर उसकी बात मैं बताऊंगी आपको, सागर जी नहीं बताएंगे। सिर्फ ना VNM टीवी पर, बहुत सारी जगह पर ऐसा कहा गया है कि सागर भाई बहुत आक्रामक तरीके से कांग्रेस पक्ष रखते हैं, इसलिए हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। वो बहुत चिल्लाते हैं ऐसा कह के। वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो उनका एक स्टाइल है। किसने कहा है? किसने कहा है? कोई ऑथेंटिक पर्सन ने कहा है? बिल्कुल ऑथेंटिक पर्सन्स। और उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक मीटिंग हुई थी और उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि सागर शाह अगर आएंगे तो हम उस डिबेट में नहीं आएंगे। आप सही नहीं नहीं, मानिए, ऐसी बात हुई ही नहीं है। गलत बात है, गलत बात है। नहीं हुई है ऐसी बात, कोई बात नहीं हुई है। सर आप अपना ऐसी बात नहीं हुई है भाई, ऐसी बात हुई ही नहीं है, गलत बात है। सर आप अपने आला कमान से थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लीजिएगा। मैं आपको पर्सनल में वो नाम भी बता दूंगी जिन्होंने मुझे फोन कर ये बात कही थी कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। चलिए ये अभी मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा कुणाल कामरा का है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी न कांग्रेस के प्रवक्ता से छीननी चाहिए न किसी और से। अनूप जी को जोड़ना चाहते थे वो कह देते हैं और उसके बाद सागर जी के पास चलते हैं। अनूप जी क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर तोड़-फोड़ करना, खाली मैं इसको थोड़ा सा अगर इस एंगल से देख लूं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी होता या गुजरात होता, तो ऐसे तोड़फोड़ करने वाले शख्स को क्या 6 घंटे में घर पे भी भेज देते 15,000 की बेल पर? सर ये हमारे देश का किसके बने हैं? पिछले साल ही सर ये हमारे देश का संविधान और कानून यही है, ये हमारे देश का कानून है। हाँ, पिछले साल ही आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गेट के अंदर जाने की कोशिश की थी। 10-12 दिन वो लोग जेल में गए थे। वो रहता है सर हमारे यहाँ जी, कानून और संविधान के साथ हम जैसा खिलवाड़ चाहे हो सकता है। चलिए सागर जी को मौका दे देते हैं, सागर जी के मन में बहुत सारी बातें होंगी। सागर जी बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी सारी डिबेट्स मेरे सबूत है कि मैं कितना सच्चा हूं। मैंने जितनी भी डिबेट्स की है आज तक, 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर आखिरी डिबेट जब आपके चैनल पर थी जिसका विरोध किया गया था, वो सारी डिबेट्स पूरे गुजरात में टेलीकास्ट की जाए। मैंने तभी आक्रामकता से जवाब दिया है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने हमारे नेताओं को गालियां बोली होगी, राहुल गांधी को पप्पू बोला होगा, आप इटली के चश्मा पहनकर बात करते हैं, सोनिया गांधी के लिए कुछ अपशब्द किए गए होंगे और मुझे उकसाया गया होगा। उसके बाद ही मैंने तथ्यों के साथ हर एक डिबेट की है। मुझे कोई डर नहीं लगता है। मेरी डिबेट्स मेरा सबूत है, मेरी सच्चाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास
डेयरिंग है, ताकत है, सच्चाई से लड़ने की ताकत है। मेरी हर एक डिबेट को गुजरात की 6 करोड़ जनता के सामने फिर से रीटेलीकास्ट किया जाए कि मैंने कब गुस्सा किया, मैंने कब आवाज ऊंची की, मैंने तथ्यों के साथ बात की या नहीं की, मैंने जब मेरे नेताओं पर गाली बोली गई तब मैंने आवाज ऊंची की है। मुझे बिल्कुल विश्वास है मेरी हर डिबेट उसका सबूत बनेगी। ये बात खत्म हो गई, चाहे कोई भी हो। जब लास्ट डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मुझे ये कहा कि अगर तुम्हारे पास लड़ने की ताकत नहीं है तो छोड़ दो, तो मैंने ये कहा कि मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में आपने चीटिंग करके जीता था या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका परिणाम दिया था कि ये चीटिंग करके जीता है। उसके बाद उसको बहुत बुरा लगा, तब मैंने अपनी आवाज को बड़ा किया था, क्योंकि तुम्हारी चीटिंग करके जीती हुई चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव सबूत है। अगर ये आपसे सच्चा छोड़ो ना, ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट का हिस्सा नहीं है, छोड़ो तो ये ना, मेरी गलती नहीं है, ये बात खत्म हो गई। अब मैं ये डिबेट का हिस्सा नहीं है भाई, छोड़ो ना, ये बात छोड़ो ना यार। टाइम क्यों बर्बाद करते हो? ये वीएनएम चैनल का टाइम बर्बाद करते हो। वीएनएम चैनल का टाइम बर्बाद मत करो यार। गुजरात के अंदर परजानिया जैसी फिल्म को बैन कर दीजिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज जो गुजरात दंगों पर बनी हुई है उसको बैन कर दीजिए, लेकिन आपको जो पसंद आती है वो साबरमती रिपोर्ट नाम की फिल्म को आप प्रमोट कीजिए। ये आपका कल्चर है, आपकी संस्कृति है। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मैं आक्रामकता से बोल रहा हूं, मतलब मैं आक्रामकता से बोल रहा हूं तो ये लोग मेरे साथ डिबेट नहीं करेंगे, मतलब ये तो मेरी जीत हुई, तुम्हारी हार हुई कि तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। चलिए कमरा की बात करते हैं कि एक राज्य का उप मुख्यमंत्री इसको बंद करो, ये ब्रेक बिना ब्रेक की गाड़ी है कि मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन उसी वक्त ये कहता है कि एक्शन का रिएक्शन है, यानी कि एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन है। मयूरिका जी इसको बंद करो, ये म्यूट कर दो, ये ब्रेक वगैरह तो नहीं, ये बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हैं यार। एक मिनट छोड़ो इसको यार, मुझे क्या बोल रहे हैं? के ऊपर बोल रहा हूँ, बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने तो कविता गाई थी, तो आपने हाथापाई क्यों की, आपने तोड़फोड़ क्यों की? देखिए एक्चुअली क्या है, इनके अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद अब प्रधानमंत्री बनने की होड़ लगी है। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, बटोगे तो कटोगे और बुलडोजर घुमा देते हैं किसी के भी घर पे। उसके बाद क्या करते हैं दूसरे, अमित शाह क्या करते हैं, आपको पता है कि वो संसद में खड़े रहकर कहते हैं कि अम्बेडकर 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 बोलना तो फैशन हो चुकी है। मतलब ये गलत नहीं है, इसके ऊपर कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा। इस देश का कोई भी अम्बेडकरवादी या अम्बेडकर का चाहक या अम्बेडकर का समर्थन इस देश की प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ नहीं करेगा, चाहे देश का गृह मंत्री संसद में अम्बेडकर का अपमान कर दे, ये संवैधानिक है। लेकिन कुणाल कामरा अगर कविता बोलता है तो हमारे भारत के साहित्य में दलित से लेकर मुस्लिम से लेकर ब्राह्मण से लेकर हर जाति का ऐसा साहित्य मौजूद है जिस साहित्य के अंदर सरकार के खिलाफ कितनी बातें की गई है। एनडीटीवी पर हमारे कांग्रेस की सरकारों के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, उनके ऊपर उनके पुतले बनाकर कार्टून बनाकर उनकी पैरोडी की जाती थी, इसी एनडीटीवी पर की जाती थी। आज वो एनडीटीवी खरीदा गया है, लेकिन तब इस देश में कांग्रेस की सरकारों ने कभी कोई तोड़फोड़ नहीं की। पूरे साल स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को ट्रोल किया, लेकिन जब स्मृति ईरानी हार गई तो उसी राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी स्मृति ईरानी को ट्रोल नहीं करेगा, वो एक महिला है, उन्हें महिला की तरह सम्मान दिया जाएगा। चुनाव में जीत और हार वो तो हो ही सकता है। इसी कुणाल कामरा ने राहुल गांधी पर व्यंग कसे हैं, लेकिन यही कुणाल कामरा जब भारत जोड़ो यात्रा में आया था तब इसी कुणाल कामरा को राहुल गांधी ने प्यार से अपने गले लगाया था। उसी भारत जोड़ो यात्रा की कुणाल कामरा और राहुल गांधी की बहुत सारी तस्वीरें आज वायरल हो चुकी है, जबकि यही कुणाल कामरा ने कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी से लेकर हर किसी पर व्यंग किया है। राहुल गांधी ने संसद में मस्ती से एक यंग होने के साथ अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मारी थी, तो उसी आंख की कॉपी करके देश के प्रधानमंत्री ने 10 बार से ऐसा करके 10 बार देश के प्रधानमंत्री ने आंख मारी थी। तो यह संवैधानिक है कि देश का प्रधानमंत्री संसद में 10 बार किसी की पैरोडी कर सकते हैं? यह सब संवैधानिक है? विधुड़ी संसद में किसी को मुल्ला, किसी को उग्रवादी, किसी को कटवा, किसी को पांड्या बोल सकता है, यह संवैधानिक
असंवैधानिक है, वो आज भी संसद में बैठा है, उसका कुछ नहीं टूटा, ना घर टूटा, ना बुलडोजर से उसकी ऑफिस टूटी, वो आज भी संसद में एनडीए में है, मोदी सरकार में है, वो संवैधानिक है। लेकिन कुणाल कामरा ने तो एक भी गाली नहीं बोली, कुणाल कामरा ने तो किसी का नाम नहीं लिया, कुणाल कामरा ने तो एक कविता गाई, तो आप कविता गा देते। लेकिन ये होड़ लगी है कि अगर योगी आदित्यनाथ तोड़फोड़ नहीं, एक मिनट, ये होड़ लगी है कि योगी आदित्यनाथ मैं कम नहीं हूं, मैं भी तोड़फोड़ करूंगा। लेकिन इन्होंने किसको टारगेट किया? देश के नागरिक को। और ये तो मुसलमान भी नहीं है, ये तो मुसलमान भी नहीं है। तो देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि सिर्फ दलित नहीं, मुसलमान नहीं, इस देश का कोई भी नागरिक अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो वो असंवैधानिक हो जाएगा, उसकी डिबेट्स बंद कर दी जाएगी, उसकी कविताएं बंद कर दी जाएगी, उसकी कुर्सियां तोड़ी जाएगी, उसकी ऑफिस तोड़ी जाएगी, उसकी फिल्में बैन कर दी जाएगी, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज बैन हो जाएगी। ये सच्चाई है इस देश की, जो कुणाल कामरा ने बोली, लेकिन इन लोगों से टॉलरेट नहीं हो रही। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अनूप जी के पास चलूंगी। अनूप जी, आप बताइए, आप देश के युवा है और आपने बहुत सटीक बात कही कि कॉमेडी आजकल देश का मुद्दा है और मुद्दे कॉमेडी में जा रहे हैं। बहुत सटीक बात है। देश की राजनीति को आपने एक लाइन में बयान कर दिया। देश के मुद्दे कुछ और है और लड़ कुछ और ही मुद्दों पर रहे हैं, और सरकार भी शायद यही चाह रही है कि जनता जो है ऐसी बातों में उलझी रहे और जो हो रहा है वो होता रहे। रुपया भले ही कितना ही गिरता रहे, शेयर बाजार के कुछ भी हाल होते रहे, मुद्दे हम कुछ और हैं, लड़ हम कुछ और ही किसी और ही लोगों पर रहे हैं। हमारे दुश्मन कोई और है। कुणाल कामरा हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या कहेंगे आप? देश कहीं और ही दिशा में जा रहा है, या फिर ये जो यंगस्टर है, मुझे एक बात और भी करनी है, अपने आप को सो कॉल दिखाने के लिए गालियां दे रहे हैं, किसी पर भी फक्तियां कस रहे हैं, उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं कुणाल के समर्थन में बात करूं, पहले मैं दोनों पक्ष रखना चाहता हूं। मैं ऐसा दोनों में से ऐसा उसका कोई स्टैंड नहीं ले रहा हूं कि हाँ वो उसने जो किया अपनी बात को और बेहतर ढंग से कर सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जो मुद्दे उन्होंने रखे वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं लोगों के जनमानस में है, इसीलिए इतना फास्ट वायरल हो। कॉमेडी की भी एक स्टाइल होती है, वो सटायर कॉमेडी, ठीक है। अब नागार्जुन जी जिनका मैं बात कर रहा था, उन्होंने इंदिरा गांधी को यहाँ तक बोल दिया था कि आपने तो अपने बाप को भी भुला दिया राजनीति के चक्कर में। और वो सबके ओपन टू एंड है, अगर आप किसी गूगल करेंगे तुरंत आपको दिख जाएगा। तो ये नई परंपरा कोई ऐसी नहीं स्थापित कर रहा है कुणाल। गाली यहाँ बीच में जो बोल रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं, मैं भी मुझे भी ठीक नहीं लग रहा कि वो उसे क्यों बोलना है। सत्ता को उसी भाषा में समझाया जा सकता है जिस भाषा में वो समझ रहे हैं जी। आज कोई सड़क पे जाके आंदोलन करना ये आसान काम नहीं रहा फिलहाल। अगर आप मैंने कल ही आपकी चैनल पे देखा था कि कई शायद आरोपी वाले कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा है, तो उन लोगों के साथ 4-5 हजार लोगों को सीधा डिटेन कर दिया गया जी। इतनी हिम्मत करके वो लोग आते हैं। तो सत्ता को समझाने के लिए कुणाल एक जरिया बना है। वो इसलिए इतना वायरल हुआ है। सर को जो बोले अभी बीजेपी के स्पोक पर्सन कि इतना फास्ट यूट्यूब पे डाल दिया। अब यूट्यूब पे डाल दिया तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया कि अब उधर कंट्रोल नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल इस लेवल, इस स्तर का बचा नहीं है सरकार के पास, क्योंकि हर एक आदमी के पास आ गया। अब कुणाल ने क्या बोला है, 4-5 कविताएं तो बोली है। वो कविताएं आज लिखी गई है ऐसा भी नहीं है। ऐसी कविताएं पहली बार किसी प्रधानमंत्री के लिए या पूर्व मंत्रियों के लिए लिखी गई ऐसा भी नहीं है। 2012 का अगर आप मुझे 2-4 मिनट का टाइम दे तो मैं यूट्यूब पे एक निकाल के दिखाता हूँ। ऑन है सोनी चैनल पर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का एक कीमियो बना था, और जिसमें सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन था वो सुन के पूरा देश हंसा था कि हाँ ये है ऐसा जी। हाँ, मतलब कॉमेडी के रूप में बहुत सारी जगह दिखाया जाता है और लोग उसको देख के हंसते हैं, जाते हैं। उस पर किसी का घर नहीं तोड़ा जाता है। तो ये बहुत गलत बात है कि आलोचना अगर होती तो उनसे कुछ कहा जा सकता था, लेकिन उनके साथ तोड़फोड़ करना, उन्हें डराना, धमकाना, लोगों को इनडायरेक्ट मैसेज देना कि अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला, सच भी बोला, तो आपके घर तोड़ दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा गलत है। मेरे पास पहला मैं 1 मिनट एक चीज जोड़ देता हूँ कि आपने जो बोला ना कि इसमें एक डर पैदा हो रहा है। एक तो वैसे ही लोगों में डर है सत्ता के सामने बोलने में, इसमें एक और एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है
कि आप तो ठीक है, आप बोल लो जाओ, लेकिन आपके साथ में भी जो कोई खड़ा है उसको भी हम नहीं बख्शेंगे। अब पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती वहां पर, तो सत्ताधारी दल जो खुद सत्ता में बैठा है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, और चीफ मिनिस्टर खुद उनके डिफेंस में आ रहे हैं, वो खुद अगर गुंडागर्दी पे उतर जाए, मतलब जिसको लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना है, जी वही अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सोचो हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको एक वाकया बताऊं। अभी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लास्ट संडे वडोदरा आए थे, और आपको पता है किसको नजर कैद किया गया? चलो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों को तो करते ही हैं, किसको नजर कैद किया गया? हरणी बोट कांड के पीड़ित बच्चों के अभिभावकों को उनके घर पर पुलिस बिठा दी गई। अगर वो कहीं जा रहे, पुलिस उनके पीछे पीछे जा रही है। सरकार ये क्या कर रही है, बिल्कुल समझ से परे है कि हरणी बोट कांड में जो बच्चे मारे गए हैं, उनके पेरेंट्स के घर अगर पुलिस बिठानी पड़ती है तो सरकार को किस बात का डर लग रहा है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। सागर जी, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं 1 मिनट आपको देना चाहूंगी, बताइए क्या कहेंगे? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आखिरी। दरअसल ये क्या है पता है, जो कुणाल कामरा ने कहा कि भाई आप गद्दार हैं, नाम तो नहीं लिया, ऐसे ही सटायरिकल फॉर्म में कहा कि आप गद्दार हैं, तो उसमें गलत क्या है? आप टॉलरेट क्यों नहीं कर पाते हो? देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र के अंदर 2025 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर भाषण के अंदर उद्धव ठाकरे ने खुद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था। जिस प्रधानमंत्री ने और जिस गृह मंत्री ने इस एकनाथ शिंदे के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा, लेकिन अधिक सोचा नहीं था, उससे भी ज्यादा बहुमत मिला, तो उनके साथ खुद देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने गद्दारी करके उन्हें मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो जब आप जिसके साथ जुड़े हुए हो, वहां से जब आपके साथ गद्दारी हो रही है, गद्दार कहा नहीं जा रहा है, आपके साथ गद्दारी हो गई, आपको मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि चुनाव आपके नाम पर लड़ा गया, और आपके पुराने गुट के लोग यानी कि उद्धव जी खुद आपको गद्दार कहते हैं, तो आपसे टॉलरेट नहीं होता है। इसीलिए आपके अंदर जो गुस्सा दबा पड़ा था, वो गुस्सा आपने एक भारत के एक ऐसे आम नागरिक पर निकाला जिसने सिर्फ एक नॉर्मल कविता गाई। मैं सैल्यूट करता हूं कुणाल कामरा को, वो इस देश का नागरिक है, उसने जो अपनी अभिव्यक्ति प्रेजेंट की है, ऐसी अभिव्यक्ति इस देश के 140 करोड़ लोगों को प्रेजेंट करनी होगी। अगर आप नहीं करोगे तो दलितों के बाद मुस्लिमों के बाद, आज कुणाल कामरा तो मुस्लिम है नहीं, तो हर जाति हर धर्म के लोगों को जब सरकार के सामने कोई अपनी अभिव्यक्ति करेगा, आवाज ऊंची करेगा, सवाल करेगा, विरोध करेगा, जैसे आपने बताया कि हरणी बोट कांड के लोगों को नजर कैद किया गया था, सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पर बड़ौदा में विजिट कर रहे थे। मतलब ये सरकार नहीं चाहती है कि कोई उनसे सवाल करे। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं एक 3 घंटे के पॉडकास्ट में कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, आलोचना करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रोथ आज बोल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। जब देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज होंगे, उनकी कैबिनेट, उनके मंत्री, गालियां बोलने वाले इनके मंत्री, बलात्कारी इनके मंत्री, भ्रष्टाचार के इनके मंत्री, ये सारे कैसे ठीक रहेंगे? ये खुद ओपनली दंगा करते हैं। अगर इन्होंने यहाँ पर कुणाल कामरा की ऑफिस में तोड़फोड़ की, एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होकर, तो जब नागपुर में दंगे हुए उसके अंदर क्यों इनके ऊपर शक नहीं किया जाएगा कि उन दंगों में भी यही लोग या इनकी सहयोगी पार्टियां, इनके साथ जुड़े हुए लोग नहीं होंगे? तो ये सबूत के साथ है पूरे देश में, देश की जनता के सामने कुणाल कामरा ने सच बोला है, और इस कविता के लिए पर्टिकुलरली मैं सैल्यूट करता हूं, सपोर्ट करता हूं कुणाल कामरा को। और इसी तरह से मोदी के परिवार को, 140 करोड़ लोगों को अगर अन्याय हो रहा है तो मोदी के परिवार को मोदी पर सवाल उठाना चाहिए। आई सैल्यूट एंड आई सपोर्ट। कुणाल कामरा ने यह भी कहा, जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये देश का संविधान है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, डरो मत, और सरकार तुम मुझे डराओ मत। ठीक है, ठीक है। शैलेश भाई कुछ जोड़ना चाहेंगे, कुछ जवाब देना चाहेंगे, अगर कुछ कम शब्दों में कहना चाहें तो? ये आपकी बातों का तो जवाब दे सकता हूँ। सागर भाई की बातें जो थी वो उसका लेवल कुछ कम था, वो डिबेट किसी और मुद्दे की थी और बात किसी और मुद्दे से कर रहे थे। कोई बात नहीं, ये उनकी आदतें हो सकती है।
मगर जिस तरह का जो हुआ है महाराष्ट्र में, तो एकनाथ शिंदे जी हो या उद्धव ठाकरे जी हो, ये ओरिजिनल शिवसेना कौन है वो तो लोगों ने बता दिया है कि ओरिजिनल शिवसेना जो महाराष्ट्र के लोगों ने बताई वो एकनाथ शिंदे वाली ओरिजिनल शिवसेना है। इसीलिए कि बाला साहब ठाकरे जो है वो कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिला सकते। बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि कभी भी मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा या ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मेरी ये दुकान मैं बंद कर दूंगा, ये सब बोले थे। उसके साथ जब उद्धव ठाकरे बैठे तो महाराष्ट्र की जो जनता है उन्होंने उद्धव ठाकरे को उखाड़ कर फेंक दिया और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत ऐतिहासिक दोस्ती थी, बहुत सालों से दोस्ती थी, वो दोस्ती को बरकरार रखा है। आखिरकार कुणाल जो है कामरा, उन्होंने जो बात की है, व्यंग किया है, वो उनकी वजह से अच्छा होगा, मगर संविधान के दायरे में रहकर करना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि कोई संविधान के दायरे पर बैठा है तो उनके बारे में ये बोलना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये कुणाल जो कामरा है उन्होंने भी अच्छा नहीं किया, और तोड़फोड़ जिसने की है उनके स्टूडियो में कोई स्टूडियो में जाके उन्होंने शूटिंग किया था, वहां भी कुछ किया है तो उसके ऊपर भी ऐसा एफआईआर हुई है। ये भी अच्छी बात नहीं है। दोनों को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है। आगे देखेंगे न्याय तंत्र क्या करता है। जी, देश का संविधान सर्वोपरि है और हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसी संविधान को सर्वोपरि रखते हुए देश में हर तरीके के जो मामले हैं उस पर कार्य करे और हर जहां अन्याय हो रहा है वहां एफआईआर जरूर दर्ज हो। कुणाल कामरा हो या शिवसेना हो, कोई भी हो, आप हो या मैं हो, अगर हम गलती कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन होनी चाहिए, उन पर एक्शन भी होना चाहिए। रक्षित चौरसिया जैसे लोग, उसने शराब पी थी या ड्रग्स लिया था, ये अब तक पुलिस ने नहीं बताया है। ऐसी कार्रवाई पुलिस की हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत सारी है, ना सिर्फ कुणाल कामरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पर कार्रवाई की जरूरत है। आशा करते हैं कि रूलिंग पार्टी इस पर जरूर ध्यान देगी और जरूर इस पर कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को यहाँ जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि आपको नए सोचने के अंदाज़ मिलेंगे। अलग-अलग लोगों की सोच जब आप तक पहुँचती है, तो आपको भी ये समझने में आसानी होगी कि सही क्या है और गलत क्या है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और जब भी अगर आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी सारी अच्छी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है आप मिस कर जाएंगे। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया।